हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सिक्का और कोनों को लेकर। जो सिक्का और मोहरें चलती थी उन पर आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों का कहना है कि वैदिक सभ्यता संस्कृति ईसा से 1500 साल पूर्व की है। तो दोस्तों, इस सवाल को लेकर के आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाली हैं जिनके द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर चलने से पहले दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, सच्चाई को बाहर लाना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, व आहत नहीं करना। तो दोस्तों, बने रहें हमारे इस चैनल में। आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, कुछ लोग दावा करते हैं कि वैदिक सभ्यता संस्कृति ईसा से 1500 साल पहले थी। तो दोस्तों, ईसा से 1500 साल पहले थी वैदिक सभ्यता संस्कृति, तो कुछ उस सभ्यता संस्कृति के सम्राट भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी कथा कहानियाँ और आपके अनुसार अगर आपकी वैदिक सभ्यता संस्कृति ईसा से 1500 साल पहले थी, तो आपके कुछ महाराजा राजा भी हुए हैं जिनके द्वारा दान देने की बहुत सारी घटनाएं आती हैं, जो कि आपकी कथा कहानियों के अनुसार आपकी किताबों में बहुत सारे राजाओं के नाम आते हैं और बहुत सारे महाराजा हुए हैं। और दोस्तों, साथ ही उन कथा कहानियों में यह भी लिखा है कि उन राजाओं के द्वारा बहुत सारे दान हुआ करते थे और वह दान दिया करते थे। जैसे किसी के घर बच्चा हुआ हो तो दान की मोहरें और जेवर दिए जाते थे। कथा कहानियों में हर खुशी के मौके पर दान देने का जिक्र आता है और आप मोहरों को देकर उसे खुश करने की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि उस समय सिक्के के रूप में मोहरों का प्रचलन था। तो आप बताइए कि आपके ग्रंथों के अनुसार बहुत से राजा हुए हैं, उनके कार्यकाल में चलाए गए सिक्के वह मोहरें आज तक उत्खनन से नहीं मिली हैं। इतनी मोहरें सिक्के आखिर कहाँ गई? और आप सोने की मोहरों का भी जिक्र करते हैं, तो आप बताइए कि इतने सिक्के आप जाने कितने कितने भर सोने और सोने की मोहरों का दान किया करते थे। तो बताइए, आपकी सोने की मोहरें व सिक्के उत्खनन के द्वारा आज तक क्यों नहीं मिले? आज तक आपके राजाओं के द्वारा प्रयोग में जो सिक्के लाए जाते थे वह कहाँ गए? आज तक उत्खनन द्वारा एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कारण है? जबकि पूरे जम्मू द्वीप में बुद्ध के बाद 16 महाजनपदों का नाम आता है। इन महाजनपदों के सभी सम्राटों के द्वारा चलाए गए सिक्के मिल गए हैं, जिन पर धम्म लिपि में उन राजाओं के, उन सम्राटों के नाम का पहला अक्षर अंकित है, या उस जनपद के नाम का जो सभी सम्राट धम्म लिपि यूज करते थे, क्योंकि उनके सिक्कों पर उनके नाम या जनपद के नाम का पहला अक्षर अंकित है। इन सभी 16 महाजनपद हैं, इन सभी जनपदों के उत्खनन द्वारा सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, तो आप बताइए कि आपकी किताबों के अनुसार, आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार इतने राजा महाराजाओं का वर्णन आता है, आपके वैदिक युग में इतने राजाओं के नाम आते हैं, बहुत सारे राजाओं के महाराजाओं के नाम आते हैं, उनके द्वारा जाने कितने कितने भर सोना और मोहरों का दान का भी जिक्र आता है। तो आप बताइए कि वो सोने की मोहरें कहाँ गई? आपके द्वारा चलाई गई उन मोहरों में से एक भी मोहर आज तक प्राप्त नहीं हुई है उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड को आप बताने की कोशिश करते हैं कि ईसा से 1500 साल पहले हमारे वैदिक युग में राजा महाराजा हुए थे, उनके द्वारा जो दान किया जाता था, सिक्के चलाए गए थे। तो वह दान दिए गए सिक्के या उनके द्वारा चलाए गए सिक्के कहाँ गए? आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्या कारण है कि आपके सिक्के व मोहरें नहीं प्राप्त हो रही हैं? तो इससे आप ही अनुमान लगाइए कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। तो दोस्तों, चलते हैं इस बात पर विचार करना। जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।